अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 37 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सरकारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, मुझे वापस लौट जाने को कहा। पर उस तिरस्कार में भी जो शिव मेरे सामने प्रकट हुए थे वो वैरागी नहीं थे। आज मुझे उनमें छुपे हुए दुख की अनुभूति हुई, जिसके कारण मैं उनसे और आकर्षित हो गई। मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ मदनी के, पर नहीं जानती कैसे। मैं क्या करूं मैं मदनी के, क्या करूं? तू क्या जानती है और क्या नहीं जानती ये मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि शिव और विष्णु दोनों ही पत्थर के रूप में मिलते हैं। एक शालिग्राम बनकर तो दूजा शिवलिंग के रूप में। परंतु दोनों में एक अंतर है सत्य। विष्णु जी अपने पत्थर के रूप से बाहर आना चाहते थे, संसार में मिलना चाहते थे, पर शिव तो पत्थर के ही बने रहना चाहते हैं। तूने आज तुलसी और शालिग्राम के विवाह की कथा सुनी ना सती? विष्णु जी को जब दोबारा अपना शारीरिक रूप धारण करना था, तब तुलसी देवी से उनका विवाह करना अनिवार्य था। संभव है कि तेरा प्रेम भी शिव को पिघला दे, परंतु तुझे इतना विश्वास है अपने प्रेम पर? बोल सती, है इतना विश्वास तुझे? मदन के विश्वास है, पूरा विश्वास है। मैं शिव को इस पत्थर रूप से बाहर अवश्य निकालूंगी। और यदि ना भी निकाल पाए तो भी प्रयास अवश्य करूंगी।
इसका महत्व तो महादेव के आने के बाद ही पता चलेगा। और हमें भी। तो आपको विश्वास है कि महादेव भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। क्यों नहीं? महादेव ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। हाँ, महादेव ने ना केवल निमंत्रण स्वीकार किया है, अभी तो ये वचन भी दिया है कि वो अवश्य आए। और महादेव अपने वचन से कभी पीछे नहीं है। सती, तू इस शालिग्राम को क्या समझ रही? मैं जानती हूं भगवान विष्णु भी तेरे मन की दशा समझ सकते हैं, परंतु सती तेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो समझेगा। जी स्टार्टिंग में मदनी की और जो है सती जो है उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, काफ़ी सीरियस किस्म की कन्वर्सेशन थी और वो इसी चीज़ को डिस्कस हो रहा था कि तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और तुमने, लेकिन ये कि सती जी ने वो रिवील नहीं किया था कि उनकी मुलाकात हुई है और शिव जी से, और जो वार्तालाप वहाँ पे हुई थी उसको लेकर सती जी काफ़ी परेशान थी और कभी रो रही थी, कभी वो उसी चीज़ में थी कि उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब क्यों दिया, गुस्से में बात क्यों की, उनका ये रूप। और मैंने कहा था लास्ट एपिसोड में कि उनको लगा कि उन प्यार मोहब्बत के फूल बरसेंगे उनके ऊपर और वो उन्हें बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी मोहब्बत को देखते हुए, उनके जज्बे को। तो लेकिन वो सब कुछ रायगा गया और यहीं पे वो मदनी की जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सती जी जो कह रही हैं कि वो सख्त हैं और वो अपने आप में एक अलग ही जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो पेश कर रहे हैं मेरे सामने। वो क्या है वो समझ नहीं आ रही, अभी वो कंफ्यूज हो गई हैं इस चीज़ को लेकर।
वो प्यार मोहब्बत तो छलक रहा है, लेकिन वो जो है सख्तपन जो है वो क्यों है मेरी प्यार मोहब्बत को लेकर या मुझे लेकर। तो वो सवाल का जवाब सतीश जी को मिल नहीं रहा। अभी भी वो उसमें वो कोई ना कोई ऐसा उनसर ढूंढ रही हैं कि मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो दोबारा बहाल हो जाए, या मुझे पता चल जाए कि क्या वजह है कि मुझे वो ना कर रहे हैं और मेरी प्यार मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, ऑन अनदर हैंड वहाँ पे जो क्या नाम है प्रजापति दक्ष है, वो महामंडल में तैयारी कर रहे थे, उसके ऊपर असुर जो हैं वो आ गए हैं और जो आके वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं इस बारे में। मुझे सारा सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है शिव जी को, कि वहाँ पे आए और उनके साथ कुछ ऐसा। और हो सकता है मेरे ख्याल में बीच में सोच आई है कि कोई एलिगेशन जो है उनके ऊपर ऐसी लगाएंगे जैसे पहले लगी थी, कि आप ऊपर रहेंगे हम नीचे रहेंगे, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। और हो सकता है वो ऐसा वचन उन्होंने किसी के थ्रू दिलवाना हो, क्योंकि जो वो अपनी उसमें लीन रहे हैं, क्या नाम है प्रजापति दक्ष जो हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा हासिल किया है जिसके बलबूते पे वो इतना कॉन्फिडेंस में खड़े हैं और वो चेयर की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे शिव जी ने बैठना है, और उन्हें वो मुकाम भी दे रहे हैं, वो ऊंचा मुकाम, लेकिन वो उनको ऊंचा मुकाम देकर गिराने की कोशिश जरूर करेंगे। तो लेट्स सी, वो देखते हैं कब तक कामयाब होते हैं। बिल्कुल जी। और असर जो है वो पूछ रही हैं प्रजापति दक्ष से, ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि शिव जी आएंगे यहाँ पे महामंडल में। तो प्रजापति दक्ष जो है उसने कहा कि हाँ वो जरूर आएंगे। अब आएंगे तो वो जरूर, ये सबको यकीन है, क्योंकि उनको बुलाया हुआ है। नहीं तो जो ऋषि हैं दतीची, वो हैं ऋषि कश्यप जो हैं, उन्होंने वहां पे जाके तो शिव जी से इस बात के लिए जब बोला कि आप महामंडल में आएंगे, तो उन्होंने उनकी बात को भी रखना है, और वो उनकी बात को रखने के लिए भी जरूर महामंडल में आएंगे। अभी महामंडल में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग जो इसने की हुई है, प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने की हुई है, वो तो अभी पता चलेगा कि उन्होंने क्या प्लानिंग की है। उसके बाद सती जी जो हैं वो पूरी तरह से ख्यालों में खोई हुई हैं, और शालीग्राम जो है वो उसको दूध से धो भी रही हैं, और बड़ा सजा सवार रही हैं, अपने दुपट्टे से उसको क्लीन भी कर रही हैं। सेवन। लेकिन वो शालीग्राम जो है उसको वो शिवलिंग समझ रही हैं। मदनी के यहाँ पे जो हैं वो पूरी तरह से समझ चुकी हैं, और उन्होंने पूछा भी है सती जी से कि आप जो कर रही हैं ना, मैं जानती हूँ कि आप शालीग्राम को क्या समझकर इसकी सेवा कर रही हैं। और विष्णु जी भी ये सारा कुछ आपके जो है वो दिल के अंदर चल रहा है वो सारा समझ रहे हैं। और तो बाकी ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने कहा कि मैं वो आना नहीं चाहते पत्थर से बाहर, लेकिन मैं उनको पत्थर से बाहर लेके आऊंगी, चाहे मैं जिस तरह भी लेके आऊं। तो उन्होंने तो साफ साफ जो है वो कह दिया है कि मैं पत्थर से बाहर लेके आऊंगी शिव जी को, महादेव जी को, और उनसे जो है वो अपने दिल का इजहार भी करूंगी, सारा कुछ जो है वो विवाह भी होगा। तो लेकिन दूसरी तरफ जो है वो महामंडल भी रेडी हो रही है, और सुर भी पहुंच चुके हैं अभी। तो बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।